प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ संख्या 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगला विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस विषय में फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में आज का विषय वस्तु है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ नशीले पदार्थ का मतलब मादक पदार्थ। नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ से अभिप्राय यह है कि यदि कोई ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु जिसके सेवन से व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र सिस्टम या शारीरिक संतुलन सिस्टम यथास्थिति में काम नहीं करता हो, उसे उस पदार्थ के सेवन को नशीले पदार्थ का सेवन या व्यसन कहते हैं, नशा कहते हैं। ये इस पीढ़ी में और पौराणिक काल से चला रहा है कि लोग अपने आप को आनंद में या मौज की अवस्था में लेने के लिए या किसी पीड़ा, कष्ट या खुशी या गम को आनंदित करने के लिए नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार की आदत यानी लत है और वो व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। इसलिए नशीले पदार्थ का नशा करना यानी व्यसन करना बुरी आदत है। अब वो कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं? उसमें सबसे पहला गुटखा। सभी लोग जानते हैं आजकल बाजार में अनेक प्रकार के गुटखों की भरमार है और सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं और हर घर में इस प्रकार के लोग मिल भी जाएंगे जो कि इसका सेवन करते हैं। इसमें सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना और कुछ खुशबूदार पदार्थ मिला दिया जाता है और व्यक्ति जब उसको लेता है तो उससे उसका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तंत्रिका कोशिकाओं की गति बढ़ जाती है, तो उसको थोड़ी स्फूर्ति महसूस होती है, वो आनंद में महसूस करता है और धीरे धीरे उस निकोटीन की शरीर में मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति उसका आदी यानी नशे में, व्यसन में लीन हो जाता है और आदत उसको हो जाती है। ये व्यक्ति के गुटखे लगातार खाने से उसके दांतों में, मसड़ों में अनेक प्रकार की तकलीफ होती है। उसके मसूड़े फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और दांतों में भी क्षीणता आने लगती है और साथ ही साथ लंबे समय तक खाने पर मुंह के कैंसर की बीमारी तक भी या जीभ का कैंसर भी उसको हो जाता है। तो ये पहला नशा था गुटखे का नशा। नंबर 1 गुटखा। और नंबर 2 आता है तंबाकू। तंबाकू को अंग्रेजी में टोबैको कहते हैं। जो तंबाकू है इसमें भी एक नशीला पदार्थ पाया जाता है जिसे निकोटीन कहते हैं। तो इसमें टोबैको से है तंबाकू, तो उसको जो तंबाकू जो पौधा होता है उसका नाम हो गया
निकोटीन टोबेकम। निकोटीन टोबेकम ये पादपों की जैसे मनुष्य की प्रजातियां होती हैं, उन प्रजातियों को हम लोग वहां कुल फैमिली के नाम जानते हैं। तो ये जो पौधा है तंबाकू, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये जो तंबाकू जो पौधा है वो जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। सोलेनेसी कुल के इस पौधे के पत्तियों से तंबाकू प्राप्त होता है। तंबाकू की खेती होती है, उसी पत्तियों को तोड़कर सुखाया जाता है और उसके अंदर जो है निकोटिना टोबेकम नामक निकोटीन पाया जाता है। इस निकोटीन का जो एल्केलाइड होता है, इसके लगातार यानी तंबाकू के सेवन करने से व्यक्ति के फेफड़ों में जाकर वो जमा हो जाता है। फेफड़ों में जाकर जमा होने से लंबे समय पर लगातार वो सेवन करता है तो उसकी श्वसन नली और उसके फेफड़े जो लचीलापन है वो खत्म हो जाते हैं, यानी कठोर हो जाते हैं। उससे उसको सांस की तकलीफ समय समय पर अगर वो उसका ध्यान नहीं रखता है तो सांस की तकलीफ, और सांस की तकलीफ बढ़ते बढ़ते उसको जो है मुंह के और फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। लोग तंबाकू का सेवन हुक्का, चिलम, बीड़ी, सिगरेट इनके माध्यम से करते हैं। यानी तंबाकू का अगर कोई व्यक्ति नियमित सेवन करता है और वो ये महसूस करता है कि उसको पीने के बाद मुझे अच्छा लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसका लाभ नहीं है, वो उसको भ्रम पैदा है कि मुझे इसकी सुखद अनुभूति हो रही है। उसका कारण स्पष्ट है कि जब वो तंबाकू का सेवन नशे के रूप में करता है तो उसका वही रुधिर का संचार और तंत्रिका आवेग का सिस्टम जो है वो विचलित होता है, असंतुलित होता है और वो सुखद महसूस करता है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है इस युवा पीढ़ी के लिए भी और जो सीनियर सिटीजन उनके लिए भी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, चल ही रहा है, देखा क्या सभी महसूस कर रहे हैं कि अभी जो है कोविड-19 भयंकर बीमारी से हम लोग गुजर रहे हैं और इसमें एक सिस्टम आ रहा है इम्यूनिटी सिस्टम। ये जो इम्यूनिटी सिस्टम जिसमें मजबूत होगा उसको तकलीफ कम है, जिसमें कम होगा उसको ज्यादा तकलीफ है, उसका कारण यही है कि जो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि इसके जो ये बीमारी है इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि गले और फेफड़े संबंधी समस्या ज्यादा आती है। जो इसका प्रोटीन का जो म्यूकस, इस वायरस का जो ये जो वायरस है ये जो बना है, इसका जो म्यूकस है यानी जो पीक, एक तरह से हम कह सकते हैं गम, जो थूक का कफ होता है, कफ, वो म्यूकस का जो है उसमें प्रोटीन की लेयर होती है। तो जो प्रोटीन की जो लेयर होती है ये फेफड़ों पर जाकर जमा होती है और व्यक्ति को श्वसन क्रिया में तकलीफ होती है, यानी उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और रुधिर को शुद्ध ऑक्सीजन जा नहीं पाती और इस प्रकार से उसमें यदि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, यानी वो इनका सेवन कर रहा था, उसके फेफड़े प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, तो उसे भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये व्यसन की श्रेणी में आता है। तो इसमें जो तंबाकू है इसके सेवन करने से एक तो अभी जो कोविड-19 में जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा तकलीफ इनको ही है। कुछ लोग इस भ्रम में भी हैं कि सिगरेट, तंबाकू ये इनके सेवन करने से फेफड़े में और नली में गर्मी होगी तो उससे उसको फायदा होगा, वायरस नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। तंबाकू का सेवन यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसकी श्वसन नली और फेफड़े जो है वो कठोर हो जाते हैं, उनका लचीलापन कम हो जाता है, उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इसको एक अपने दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। अपना जो श्वास नली और फेफड़े हैं वो फ्लेक्सिबल है, लचीले हैं, स्पंदन करते हैं, उनकी यही काम है। ठीक उसी प्रकार एक प्लास्टिक की ट्यूब समझिए आपको, प्लास्टिक की नली, उसको प्रॉपर काम वो कर रही है, उसको आप 2 दिन धूप में डाल दो और उसके बाद उसको यूज करो, कठोर होने के बाद क्या होता है वो क्रैक्स हो जाती है। इसी प्रकार हमारे साथ भी, हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही होता है।
कुछ लोग तो ज्यादा सेवन करने से उनके जबड़े जो इतने कठोर हो जाते हैं कि उनका मुंह पूरा खुल नहीं पाता है। तो इस प्रकार अनेक बीमारियां होती हैं। तो कौन कौन सी तंबाकू के सेवन से हानियां हैं, उनमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि तंबाकू के लगातार सेवन करने से मुंह, जीभ, गले और फेफड़े के कैंसर की बीमारी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, तंबाकू में उपस्थित जो निकोटीन होता है वो धमनी की दीवारों पे, जो रुधिर जाता है, नलिकाएं, उनको धमनियां कहते हैं, जो हार्ट से भेजता है शरीर को, उन धमनियों की जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाती हैं। मोटी का मतलब ये नहीं उनके ऊपर कोई कवच हो जाता है, उनकी जो लचलापन है वो कम हो जाता है, वो कठोर हो जाती हैं, जिससे ब्लड को सर्कुलेट करने में तकलीफ होती है। और हृदय का स्पंदन की दर जो है, जब कठोर हो जाएंगी तो प्रेशर ज्यादा लगेगा क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, तो उसे हृदय की स्पंदन की दर है वो कम हो जाती है। नंबर 3 है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें जो शिशु होता है उसकी जो है ग्रोथ, गति, वृद्धि करने की दर भी कम होती है क्योंकि उसको पर्याप्त खून के द्वारा ऑक्सीजन, क्योंकि नाभि से अपना पोषण लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, तो उसको पोषण नहीं मिलता है। और चौथी बात है कि सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे बंद कमरे में ईंट जलाते हैं, ऑक्सीजन कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाती है, वैसेली बनती है। तो बंद कमरे में कभी अंगीठी, जो सिगड़ी बोलते हैं आप लोग, नहीं जलानी चाहिए। उसी प्रकार सिगरेट से में भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कि रुधिर के परिवहन में कमी करती है, ले जाने में कमी करती है। तो इस प्रकार इनके सेवन से जो है रुधिर में ऑक्सीजन भी कम जाता है। ये हुआ आपके तंबाकू के सेवन की हानि। उसके बाद में तीसरा बिंदु है मदिरा। मदिरा, अल्कोहल, ये भी इस पीढ़ी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है लोगों के शौक में। वो भी इस भ्रम में रहते हैं कि इसको लेने से आनंद आता है। आनंद नहीं आता है। जो मदिरा है इसके सेवन का लगातार कोई व्यक्ति करता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो मैं भी आपको विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहले तो जान लो कि जो मदिरा होती है उसमें होता क्या है। यह अल्कोहल श्रेणी का मादक पदार्थ होता है और अल्कोहल का दूसरा ग्रुप, मैट पहला ग्रुप होता है, दूसरा एथ जो ग्रुप होता है यानी एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH। अभी कार्बन समूह पढ़ेंगे, कार्बन समूह पढ़े तो बताएंगे आपको कि C1 मैथ होता है, C2 एथ होता है। तो इसका जो दूसरा समूह कार्बन समूह का, उसे बोलते हैं एथ समूह, और नॉल है, OH समूह होता है तब तो हो जाता है एथेनॉल। यानी जो एथिल अल्कोहल है वो एक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। बाकी सारे अल्कोहल विषैले होते हैं, वैसे तो ये भी विषैला है, लेकिन इसको पेय पदार्थ के रूप में लोग काम में लेते हैं। इसके पीने से वो अपने आप को सुखद अनुभव महसूस करता है, लेकिन इसके सेवन से व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो नंबर 1 सबसे पहली वो ये है कि अल्कोहल यानी शराब यानी मदिरा, जिसको आजकल लोग अंग्रेजी में ड्रिंक कहते हैं, इसके सेवन से लीकर्स जो लोग हैं, जो शराब पीता है उसको लीकर कहा जाता है। इसके सेवन से अल्कोहल जो है वो ब्लड के द्वारा जब किडनी में पहुंचता है तो वहां पर उपस्थित जो है वो अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है, और एसिड एल्डिहाइड जो है वो विषैला होता है, तो नुकसान करेगा। यानी कहने का मतलब आपका यकृत यानी लीवर की धीरे धीरे कार्य करने की क्षमता में कमी आएगी। दूसरा आता है अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का तालमेल, सामंजस्य, नियंत्रण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका तंत्रिका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तंत्रिका सिस्टम काम नहीं करेगा तो अच्छा वो अपने आप को मौज मस्ती महसूस करता है, लेकिन सच्चाई ये है इस नर्वस सिस्टम ने प्रॉपर काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उसकी स्थिति ऐसी हुई है। जिससे क्या होगा, लगातार पीने से उसकी याददाश्त कमजोर होगी, और साथ साथ में जब वो गाड़ी चलाता है तो उसके
गाड़ी चलाते वक्त उसको भ्रम पैदा होगा, दुर्घटना भी हो सकती है, जान जा सकती है। इसके लिए सरकार ने कानून जरूर बनाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात को नहीं मान रहे। तीसरा आता है अल्कोहल से तंत्रिका आवेग डिस्टर्ब होगा, तंत्रिका आवेग डिस्टर्ब होगा तो उसकी याददाश्त कम होगी। और चौथा बिंदु आता है कि इसके प्रभाव से वसीय यकृत नामक रोग हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। और पांचवा है, सबको पता है, लगातार जिस घर में ये कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यसन करता है तो फाइनेंस, अर्थ यानी आर्थिक संकट भी वहां उत्पन्न हो जाता है। अगला बिंदु है अफीम। अफीम की भी तंबाकू की तरह खेती होती है, उसमें पत्तों से मिलता है, लेकिन इस अफीम जो है यहां उसके पत्तों के दूध से प्राप्त की जाती है। अफीम का दूध इकट्ठा किया जाता है और उसको सुखाया जाता है, उससे अफीम तैयार होती है। इसकी सरकार खेती के लिए परमिशन देती है, यानी अनुमति देती है, लाइसेंस देता है। उसका कारण यह है कि अनेक दवाओं में अफीम का उपयोग किया जाता है। जो दवाएं होती हैं, दर्द निवारक दवाएं होती हैं, उनमें इसका काम और उपयोग होता है, इसलिए सरकार इसका लाइसेंस देती है। लेकिन अफीम जो पौधा है वो पेपेवर सोमनीफेरम, इसका वानस्पतिक नाम, अफीम के पादप का वानस्पतिक नाम, बोटनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। याद करना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है। इस दूध के अंदर लगभग 25 से 30 प्रकार के निकोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपरविन प्रमुख है। इसका मैंने बताया आपको कि इसकी जो है दर्द निवारक दवाओं में उपयोग किया जाता है, इसलिए सरकार इसकी परमिशन देती है। और इसके कई लोग इसे जो पत्ते होते हैं सुखाकर उनको उबाल कर छान कर भी पीते हैं, और उनको लगता है कि हमें सुखद अनुभव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो भ्रम है। वो शारीरिक क्षति कर रहा है, मानसिक क्षति कर रहा है और आर्थिक क्षति कर रहा है। इस प्रकार आपके नशीले पदार्थ का विषय वस्तु आज पूर्ण होता है। अगली क्लास में हम इस पाठ संख्या 1 का अंतिम बिंदु जो है, दवाओं में भी जो है कुछ नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों में भी नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं, उनके दुष्प्रभाव हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज क्लास यही है।